मन्नत के सेट पर जब पहली बार आमने सामने आए आयशा सिंह और आदनान खान, तब क्या हुआ? क्या आप जानते हैं वो कौन सा मोमेंट था जब आदनान ने डायरेक्टर से कहा, अगर आयशा थकी है, मैं सीन रीशूट करूंगा? क्या हुआ जब मन्नत के प्रमोशन के सफर में एक कार राइड ने आयशा और आदनान को गहरे दोस्तों में बदल दिया? जानिए वो हर डिटेल। कभी कभी जिंदगी में एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। एक चेहरा जो आज हमारे दिलों पर राज करता है। क्या आपने कभी सोचा है उस चेहरे की आंखों में उस दिन क्या था, जब पहली बार उसने कैमरे के पीछे एक अनजाने इंसान को देखा, और कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को नहीं पता। ये कहानी है उस पहली मुलाकात की, जब गुम है किसी के प्यार में की चुलबुली से, यानी आयशा सिंह पहली बार मन्नत के सेट पर पहुंची। और वहां उनका सामना हुआ उस इंसान से जो सिर्फ को एक्ट नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा अध्याय बन गया। ये सिर्फ एक शूटिंग डे नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसका कोई डायरेक्टर नहीं था, लेकिन उसका हर सीन दिल में उतर गया। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक शूटिंग, एक कैमरामैन और दो अनजाने लोग, जिनका नाम था आयशा सिंह और आदनान खान। एक तरफ गुम है किसी जिसने लाखों दिलों को छुआ, दूसरी तरफ कथा अनकही के विवान जो अपनी आंखों से कहानियां कह देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहली बार जब आयशा ने आदनान खान को देखा तो उनके दिल में क्या चल रहा था। कौन सा ऐसा वाकया हुआ जिसे लेकर आयशा खुद चुप रही सालों तक, और वो किस बात पर आदनान खान मुस्कुरा उठे लेकिन कैमरा नहीं चल रहा था। आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो सब कुछ जो अब तक सिर्फ सेट की दीवारों में बंद था। उस दिन मौसम भी कुछ अलग था, हल्की सी ठंड, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी। और उस बेचैनी के बीच एक काली कार सेट पर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर आती है आयशा सिंह, सादगी से सजी हुई, जीन्स और वाइट कुर्ता, बिल्कुल मन्नत के किरदार जैसी मासूम। लेकिन उनके चेहरे पर था एक डर, एक अजीब सी घबराहट, क्योंकि ये कोई आम दिन नहीं था, ये उनकी दूसरी पारी की शुरुआत थी। तभी दूसरी तरफ से एक लंबा सा शख्स आता है, लाइट ब्राउन जैकेट और हल्की मुस्कान। वो थे आदनान खान। आयशा ने देखा और कुछ सेकंड के लिए जैसे सब थम गया। वो इंसान जिसे वो अब तक सिर्फ स्क्रीन पर देखती थी, आज उनके सामने खड़ा था। हाय, आई एम अदनान। यही वो पहला डायलॉग था जो आयशा ने सुना, और उनका जवाब था, हाय, आई एम आयशा, आई थिंक वील बी वर्किंग टुगेदर अ लॉट। और दोनों हंस दिए, लेकिन इस मुस्कान के पीछे क्या था? दोस्तों, वो दिन सिर्फ मुलाकात का नहीं था, बल्कि 3 गहरे मोमेंट्स का था। जब आदनान ने अचानक कहा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। आयशा कुछ पल चुप रही, फिर कहा, शायद मैंने जिंदगी में कुछ ज्यादा देखा है। जब आयशा एक इमोशनल सीन करते हुए रो पड़ी, और डायरेक्टर ने कट कहा, लेकिन आदनान वहीं रुके रहे। उन्होंने कहा, कभी कभी कैमरा बंद हो जाए तो भी इमोशन चलते रहते हैं। जब शूट खत्म हुआ और आदनान ने आयशा से पूछा, दिन? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कल पहली बार किसी ने शूट के बाद पूछा, सिर्फ खाना खाने को, बिना गॉसिप के। और वहीं से शुरू हुई एक समझदारी भरी बॉन्डिंग। कोई अफेयर नहीं, कोई रोमांस नहीं, बल्कि दो कलाकारों की एक गहरी दोस्ती, जिसमें इज्जत भी थी और इनोसेंस भी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन दोनों की असली कहानी कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे, एक कार के अंदर शुरू हुई। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे वो किस्सा जब मन्नत की शूटिंग के बाद एक कार राइड ने 2 सितारों को सच्चे दोस्तों में बदल दिया। इस वीडियो में वो सब कुछ मिलेगा जो अभी तक किसी इंटरव्यू, किसी क्लिप, किसी फैन पेज पर नहीं आया। शुरुआत होगी उस दिन से जब आदनान ने पहली बार आयशा से पूछा, तुम भी गाने सुनती हो ट्रैवल में? और जवाब में आयशा ने दिया, बस वो जो दिल को छू जाए। और उस दिन से दोनों के बीच एक ऐसा म्यूजिक बजने लगा जो आज भी चल रहा है। आगे आप सुनेंगे कैसे दोनों की रिहर्सल में बहस हो गई, लेकिन आदनान ने बोला, तुम सही हो आयशा। कैसे एक दिन आयशा ने आदनान को कॉफी दी तो उन्होंने कहा, आज तुमने दोस्ती पक्की कर दी। कैसे एक रात 2 बजे तक शूटिंग चली और आयशा ने सबके लिए खाना मंगवाया, पूरा यूनिट दंग रह गया। कैसे आदनान ने डायरेक्टर से कहा, अगर आयशा को रेस्ट चाहिए तो मैं सीन रीशूट के लिए तैयार हूँ। इन सारे किस्सों में
आयशा कभी भी अटेंशन नहीं चाहती थी। उन्होंने कभी भी अपनी तारीफ नहीं की, लेकिन सेट पर हर कोई उन्हें मैडम साइलेंट फायर क्रैकर कहने लगा। और एक बात जो आप जानकर चौंक जाएंगे, आदनान ने पहली बार आयशा को देखकर अपनी डायरी में लिखा, शी हैज समथिंग प्योर इन हर आइज। और आज वही प्योर आइज लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सेट की मुलाकात की नहीं थी। ये कहानी थी दो ऐसे कलाकारों की जो अपनी दुनिया में सच्चे थे। आयशा सिंह जो हमेशा दिल से काम करती हैं और कभी भी अपनी परछाई से बड़ा चेहरा नहीं बनने चाहती। आदनान खान जो कभी कैमरे के पीछे जाकर भी इंसान की सच्चाई देख लेते हैं। एक थकाऊ लेकिन शानदार शूटिंग डे खत्म हो चुका था। मन्नत के प्रमोशनल शूट के लिए दोनों को अगले दिन सुबह इंटरव्यू के लिए अंधेरी से गोरेगांव जाना था, लेकिन ड्राइवर नहीं आया। और तभी आदनान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो साथ चलते हैं, रास्ता लंबा है, बातचीत हो जाएगी। कार में बैठते ही शुरू हुई वो बातचीत। पसंदीदा गाने, पुराने सीरियल्स और बहुत कुछ। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त हो, लेकिन उससे भी जरूरी होता है ऑफ स्क्रीन की क्लैरिटी। आयशा और आदनान सिर्फ को स्टार नहीं हैं, वो दो लोग हैं जो इंसानियत और दोस्ती की मिसाल हैं। कोई लव अफेयर नहीं, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं, बस एक सच्ची, साफ और खूबसूरत दोस्ती। अगर आपको भी इस रिश्ते में कुछ सच्चाई दिखी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस दौर में ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। और हाँ, आयशा सिंह के लिए ताली तो बनती है, क्योंकि वो जहां भी जाती हैं, वहां सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं, एक इंसानी जुड़ाव छोड़ जाती हैं। हली नौकरी और यहाँ तक कि कॉलेज में मिले रिजेक्शन। आयशा ने पहली बार किसी को बताया, जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी, मुझे एक्टिंग का डर लगता था। और आदनान ने कहा, डर से ही तो असली कलाकार बनता है। उस सफर में 1 घंटा बीत गया, लेकिन दोनों को वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। और जब कार रुकी, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, सर, मैडम, इंटरव्यू का लोकेशन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। लगता है हमारी बातचीत ने रास्ता छोटा कर दिया। प्रमोशन के लिए मन्नत टीम को इंदौर, दिल्ली तक जाना पड़ा। हर जगह आदनान और आयशा साथ थे। एयरपोर्ट लाउंज में किताबों की बातें, फ्लाइट में नींद की खुमारी, और होटल में लॉबी में कॉफी और छोटी छोटी हंसी। दिल्ली में एक फैन मीट के दौरान जब आयशा भावुक हो गई, आदनान ने पब्लिक में उनका हाथ थाम लिया, फैंस ने तालियां बजाईं। और ऐसे कई सारे मौके आए जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ मस्ती किया और साथ दिया। इन सारे मौकों पर एक चीज कॉमन थी, दोस्ती। बिना किसी गलतफहमी के, बिना किसी गॉसिप के। आदनान ने कहा, हम शायद पहली बार ऐसे दोस्त बने हैं जिनके बीच स्क्रिप्ट नहीं है। और आयशा ने जवाब दिया, और शायद इसीलिए ये रिश्ता सबसे सच्चा है। दोस्तों, सेट के पीछे एक और दुनिया होती है, जहां हंसी बनावटी नहीं होती, जहां कट के बाद भी रिश्ता चलता रहता है। आयशा जब बीमार थी तो आदनान ने खुद उनके लिए खिचड़ी भिजवाई। आदनान जब लो फील कर रहे थे, आयशा ने अपने स्पॉट बॉय से कहकर उनका फेवरेट चॉकलेट भिजवाया। और सबसे प्यारा मोमेंट वो था जब शूट के बीच में दोनों एक सीट शेयर करते हुए बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तुमने मेरी लाइन ले ली। और डायरेक्टर हंसते हुए बोले, अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो सीन कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन झगड़ा सिर्फ सीन तक था। ऑफ स्क्रीन दोनों आज भी एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। आदनान ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने इतनी डिसिप्लिन्ड एक्ट्रेस आज तक नहीं देखी। आयशा ने कहा, आदनान वो को एक्टर हैं जो कभी नीचा महसूस नहीं कराते। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त हो, लेकिन उससे भी जरूरी होता है ऑफ स्क्रीन की क्लैरिटी। आयशा और आदनान सिर्फ को स्टार नहीं हैं, वो दो लोग हैं जो इंसानियत और दोस्ती की मिसाल हैं। कोई लव अफेयर नहीं, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं, बस एक सच्ची, साफ और खूबसूरत दोस्ती। अगर आपको भी इस रिश्ते में कुछ सच्चाई दिखी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस दौर में ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। और हाँ, आयशा सिंह के लिए ताली तो बनती है, क्योंकि वो जहां भी जाती हैं, वहां सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं, एक इंसानी जुड़ाव छोड़ जाती हैं। अगर आज मन्नत इतना प्यारा शो है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह है इन दो कलाकारों की आपसी इज्जत। और जब एक फैन ने पूछा, आदनान सर, आप और आयशा जी के बीच में कोई अफवाह क्यों नहीं बनती, तो आदनान ने हंसकर जवाब दिया,
क्योंकि हमारी कहानी टीआरपी की नहीं, भरोसे की है। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सोचिए, क्या अब आप जान पाए कि पहली बार जब आयशा ने आदनान को देखा, तो वो पल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं था, वो था एक इमोशन जो आज भी मन्नत के हर एपिसोड में जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा मोमेंट सबसे प्यारा लगा, और अगर आप सच में आयशा के फैन हैं, तो इस वीडियो को पूरे दिल से शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक याद है जो अब आपकी है। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार बातों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप भी आयशा सिंह के इतने ही बड़े फैन हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन मस्ती, इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखना चाहते हैं, तो एक और खास चैनल है, आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ सिर्फ आयशा सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव बातें होती हैं, और सबसे कमाल की बात, आयशा सिंह खुद उस चैनल के कमेंट्स पढ़ती हैं और रिप्लाई भी करती हैं। यानी अगर आपको आयशा से कोई सवाल पूछना है या उन्हें कोई मैसेज देना है, तो बस उस चैनल पर जाए, कमेंट करिए, और फिर देखिए आयशा सिंह खुद आपको रिप्लाई करती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पक्के तौर पर आयशा सिंह के फैन हैं। तो फिर देर क्यों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और फैन क्लब से जुड़ जाओ। और हाँ, इस चैनल को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ भी आयशा सिंह की धमाकेदार अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।